अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जाने जहां के 17 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहां पर जैसे ही गुलजेब आती है तो वो आके तबरेज़ को कहती है कि मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं फिर से दोबारा से जॉब पे आ जाऊँ। तबरेज़ कहता है कि जैसे आपकी मर्ज़ी, आप जब चाहें जॉब पर आ सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं आना चाहती हैं तो मुझे बता दें, मैं खुद ही वहाँ रहकर सब कुछ कर लूँगी। इतनी देर में गुलजेब जब बाहर आकर काम करने लग जाती है तो लोग बातें बनाते हैं। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी औरतें आती हैं और कहती है कि तुम्हारे सर पे सही तरह से दुपट्टा भी नहीं और अभी तुम इद्दत में हो और कैसे तुम आ गई हो काम करने, तुम्हें तो ज़रा भी शर्म हया नहीं आती। इतनी देर में अगले दिन गुलजेब जाती है एक मुफ्ती के पास और उसे जाके अपना सारा मसला बताती है। तो वो कहता है कि हमारा दिन इतना तंग नहीं है, वैसे भी अगर आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो आप दिन दिन में काम कर सकती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर तबरेज़ कुछ घर का राशन वगैरह इकट्ठा करवा के लोडर करवा रहा होता है। इतनी देर में वहाँ पर किश्वर भी आ जाती है और कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही दरिया दिल नहीं बनते जा रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात है, वैसे भी तुम्हारी कोई अच्छी हरकतें नहीं है, इसीलिए तो रिश्ता नहीं तुम्हें मिला आलिया का। ये बात सुनकर तबरेज़ को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि क्या हर टाइम आप दौलत दौलत पैसे बस सोचती ही रहती हैं, नहीं मिला तो ना मिले, मुझे कोई शौक भी नहीं है। दूसरी तरफ जीनत सारी सफाई वगैरह करवा रही होती है तो कुछ डब्बे निकलते हैं, वो उससे किश्वर से पूछती है तो कहती है कि हाँ हाँ फेंक दो। इतनी देर में वहाँ पर शहराम भी आ जाता है। वो देखता है तो उसमें सारी उसकी बचपन की यादें होती हैं। किश्वर उसके सामने अच्छा बनने के लिए कहती है कि ये तो मैं संभाल के रखूँगी। दूसरी तरफ महानूर और उसकी बहन सारे बच्चों को लेकर मेले में आ जाती हैं। वहाँ पर अब्दुल भी होता है और आलिया भी। अब्दुल की आलिया से बात होने लग जाती है। वो कहता है कि मैं बचपन से ही पढ़ना लिखना चाहता था और मेरे बाबा भी यही चाहते हैं। तभी आलिया से कहती है कि अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप अभी भी पढ़ लिख सकते हैं। तो कहता है कि हाँ आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पर आयशा आती है और आकर महानूर से कहती है कि शहराम साहब नहीं आए, मुझे तो लगा था कि वो भी आएंगे। इतनी देर में महानूर कहती है कि हाँ वो आएंगे ना, ज़ाहिर पता कुछ देर हो सकती है। थोड़ी देर में शहराम भी आ जाता है और कहते हैं कि क्या मेरा ही जिक्र हो रहा था। उस कहती है महानूर के हाँ मैं तो यही कह रही थी कि वो आएंगे, इसीलिए बस। और देखें बच्चे कितना ज़्यादा खुश हो गए हैं, बच्चों को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज ईद ही हो। शहराम कहता है कि हाँ ये बात तो आपकी ठीक है। इतनी देर में वो चली जाती है। शहराम फिर से महानूर के पास जाता है जब वो आइसक्रीम खा रही होती है तो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतनी एफर्ट कर रही हैं। महानूर कहती है कि नहीं इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जैसे ही जीनत को झूला लगने लगता है महानूर आकर उसकी जान बचाती है। जीनत का दिल घबराने लग जाता है और कहती है कि मुझे घर जाना है। दूसरी तरफ किश्वर अपनी माँ की इंसल्ट कर देती है जब वो कंगन मांगती है तो कहती है कि नहीं ये कंगन नहीं मैं दे सकती, ये रेहाना बीबी के कंगन है। यहाँ पर जैसे ही शहराम चूड़ियाँ देख रहा होता है वहाँ पर अब्दुल भी आ जाता है। शहराम को एक सेट पसंद आ जाता है महानूर का और वो अब्दुल को कहता है कि तुम ये पैसे दे दो, तो वो बेचारा खुश हो जाता है। यहाँ पर शहराम जो होता है महानूर के पास आता है, कहता है कि आप स्कूल में इतनी मेहनत कर रही हैं लेकिन आपको कोई सैलरी नहीं मिलती और इस बारे में हमारी बात भी नहीं हुई। महानूर कहती है कि पहले स्कूल तो पूरे तरीके से बन जाए फिर हम सैलरी वगैरह की भी बात कर लेंगे, अभी आप इतने फॉर्मल ना हो। शहराम कहता है कि अच्छा अगर आप ऐसी ही बात है तो ये चूड़ियाँ रख लें, यही समझेगा कि अभी मैं आपके लिए ये सैलरी के तौर पर लाया हूँ। महानूर को भी चूड़ियाँ देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो चूड़ियाँ पकने लगती है इतनी देर में रऊफ भी वहाँ पर आ जाता है, वो अपनी बेटी के इरादे भांप लेता है। दूसरी तरफ अब्दुल घर आता है और अपने भाई के लिए जलेबियाँ लाता है और उसे कहता है कि शहराम भाई के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो बहुत ही अच्छे हैं। अब्दुल को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई भी उसकी बुराई करे शहराम की, लेकिन तबरेज़ कहता है कि अगर तुम इतने ही सगे हो उसके तो उसके पास ही रहो ना। यहाँ पर जैसे ही फाड़ रही होती है किश्वर शहराम की यादें, तभी जीनत भी ये सब चीज़ें देख लेती है। दूसरी तरफ जीनत अपनी नानी के पास आती है और आकर कहती है कि मुझे तो खाला की समझ ही नहीं आती, मुझे लगता था कि वो बहुत ही अच्छी हैं लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं। तभी उसकी नानी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर किश्वर आती है अपने बेटे अब्दुल के पास और आकर कहती है कि तबरेज़ किस लड़की के पीछे आजकल चल रहा है और कौन है वो लड़की, तुम्हें तो पता ही होगा। अब्दुल कहता है कि मुझे क्यों पता होगा, वैसे भी मैं कौन सा उनके साथ साथ या उनके पीछे पीछे रहता हूँ, अगर कोई मसला है तो आप उनसे ही जाकर पूछें। दूसरी तरफ महानूर की अम्मी देखती हैं कि रऊफ साहब बहुत ज़्यादा परेशान है तो उन्हें कहती हैं कि क्या बात है, आप क्यों परेशान है। उसके वो कहते हैं कि बस इस दफ़ा मैं अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ, पहले भी एक दफ़ा उसका दिल टूट चुका है और अब भी वो जहाँ पर दिल लगा रही है, मुझे तो यही खतरा लग रहा है, बस अल्लाह खैर ही करे। यहाँ पर शहराम जब सुबह को सारी चीज़ें देख रहा होता है कि एकदम उसकी नज़र उन्हीं डिब्बों पे पड़ती है जो कि उसके रद्दी में फेंक दिए गए होते हैं। फिर से जब
गुलजेब आती है अपने काम करने फैक्ट्री तो लोग बातें करने लग जाते हैं। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती है और वो मौलवी का फतवा दिखाती है और कहती है कि मुझे पता था आप लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है। यहाँ पर तबरेज़ को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो गुलजेब को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि लोग किस किस तरह की आपसे बातें कर रहे हैं। गुलजेब कहती है कि लोगों का क्या है, उन्हें क्या पता कि कौन कितना इस दुनिया में परेशान है और कितना नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर किश्वर आती है और शेहराम से कहती है कि आज हमने जमाल साहब की तरफ जाना है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो जाए, वैसे भी तुम्हें कौन सा कोई पसंद है। तभी शेहराम कहता है कि नहीं, ये गलत बात है, मुझे महानूर बहुत पसंद है और मैं उसी से मोहब्बत करूँगा, आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।